एवरीवन, एसएससी एमटीएस के लिए जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। एंड एज यू कैन सी, जो भी लोग एसएससी हवलदार के लिए फॉर्म भर रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हैं। लॉगिन कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या रहेगी एंड कैसे कैसे इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके भी पहले यहाँ पर हमको डिटेल जान लेते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए हवलदार के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब इसका जो लास्ट डेट है 24 जो है जुलाई रखा गया था, तो आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। फीस सबमिशन की डेट यहाँ पर 25 तारीख रखी गई है, करेक्शन की डेट 29 तारीख तक रखी गई है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। 1075 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी हवलदार के लिए एंड टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है शो ऑफ कर रही है। ऑफिशियल ये वेबसाइट है, पहले वेबसाइट पर चले जाओ फटाफट से। अप्लाई कैसे करना है इसका पूरा डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हो, अप्लाई कैसे करना है एंड अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी की तरफ से जो हवलदार के लिए जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी आउट की गई थी उसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दी गई है एंड लास्ट डेट आ चुकी है। तो अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। 31 तारीख तक के आपके लिए करेक्शन होगा। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, याद रखना, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हें नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नाउ का, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर कर चुके हो तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, अगर पहले भी कर चुके हो। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस टाइप का आपको एरर शो होगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले आपको वो चीज़ें करना है। अगर आपने कर चुका है, एरर हो चुकी है, तो आप डायरेक्ट ये जो आपको विंडो आ रहा है ना, आप इस विंडो पर राइट साइड से क्लिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं यहाँ से। ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका आधार कार्ड के द्वारा होगा, तो आधार कार्ड पहले सामने रख लेना। इसके बाद में ये आपका फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, पर्सनल डिटेल। एज यू कैन सी, डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपके पास में अगर आधार कार्ड है तो सबसे पहले आधार कार्ड डाल देना एंड यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद में तुम्हें ओटीपी प्राप्त होगा, मतलब सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी करोगे तो जो ओटीपी मिलेगा वहाँ पे डाल के इसको आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। एंड इसके अलावा दो चीज़ें हैं, अगर तुम्हारे पास में आधार कार्ड नहीं है तो भी आप इसमें कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको आधार कार्ड नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप नो करोगे ना तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पर आप अपने पैन कार्ड से, या फिर अगर तुम्हारे पास में वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, या जो भी चीज़ें यहाँ पर मांग रहा है वो आपको जो है ब्राउज करके अपलोड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि आधार कार्ड से अगर कर रहे हो तो लेटेस्ट आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप मार्कशीट वगैरह रेडी रखना, क्योंकि यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इसको रीड आउट कर सकते हो क्या क्या यहाँ पर आपको। तो ओटीआर के पहले ये सारी चीज़ें ना एक बार रेडी रख लेना, उसके बाद ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना। अब अप्लाई कैसे करना है, और अगर आधार कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डायरेक्ट जो है आधार कार्ड के यस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो एंड क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो जो है वैकेंसी है, फिलहाल हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर रहे हैं फॉर्म हवलदार के लिए, तो हम उसकी बात करेंगे। एज यू कैन सी, यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है, एग्जामिनेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ पर डेट वगैरह भी दी हुई है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पर आपको शो ऑफ हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले नीचे आ जाओ ये मारून कलर का बटन दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो अप्लाई के ऑप्शन पर सबसे पहले जाकर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है यहाँ पर अपलोड हो रहा है, नीचे आपको एक इंटीमेशन मैसेज दे देगा। उस मैसेज को चाहो तो आप रीड कर सकते हो कि जो भी आप मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में एक बार डिटेल को रीड आउट कर लेना, उसके बाद में ही फॉर्म भरना। एप्लीकेशन फॉर्म में वही सारी डिटेल यहाँ पर आपकी रहेगी
अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है माय एप्लीकेशन में, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको ईयर चूज़ करना है, किस ईयर के लिए आप भर रहे हो, किस स्टाफ के लिए आप भर रहे हो। यहाँ पर आपको ये टिक आउट करना है एंड आपको नेक्स्ट स्टेप के प्रोसेस पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है, मैं बता दूँ कि ऑटोमेटिक ले लेगा। वो ऑटोमेटिक कैसे ले लेगा, जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो वहाँ पर बेसिक डिटेल आपने फिल आउट करी है, उसके बेस पर यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल यहाँ पर ले लेगा। ये पूरा नोट दिया हुआ है, तो नोट को एक बार रीड आउट कर लेना। पर्सनल डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी एंड इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूँ, अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर हम जूम आउट कर लेते हैं। एज यू कैन सी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या डिग्री, पीएचडी, जो भी आपने हाईएस्ट किया हुआ है ना, पहले तो वो फिल कर देना है यहाँ पर। मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो डाल देना। अगर तुम्हारा हाईएस्ट 10th है तो 10th ही डाल देना, क्योंकि हम 10th के बेस पर ये फॉर्म भर रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये भी भर सकते हो। एज यू कैन सी मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पर हम फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पर आप 10th डाल सकते हो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, क्योंकि हवलदार के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ऑफ ईयर दिया हुआ है। पासिंग ईयर के बाद में आपका जो है पास्ड आप लिख सकते हो, अगर आप पास है। ईयर आप देख सकते हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, वो डाल सकते हो। अब यहाँ पर सीजीपी अगर तुम्हारा है तो वो डाल सकते हो। एंड एज यू कैन सी, जिन लोगों ने 2020-21 में मतलब कोविड के टाइम पे 10th पास आउट किया है ना, अगर उनकी मार्कशीट में अगर आपके में परसेंटेज नहीं है तो आप डायरेक्ट नंबर भी डाल सकते हो। वो डालने के बाद में तुम्हें सेव करना है, नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन में जाओगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन हो अगर तो यस कर देना, किस ईयर में हो एंड किस ईयर तक स्विच किया है या किस ईयर तक काम किया है, वो सारा डिटेल यहाँ पर डालना है। एंड यहाँ पर आपको जो है रिकग्नाइजेशन सर्विसमैन वो डालना रहेगा। ज्वाइन तो ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हो, यस या नो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डाल सकते हो, किस डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, या फिर आप नो कर सकते हो। नो कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एज का रिलैक्सेशन आपको तब मिलेगा जब आप किसी पर्टिकुलर मतलब कास्ट से हो। ओबीसी वाले हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एससी एसटी वाले हैं तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे। सो इस टाइप से आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो, यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। देन आपको जो है सेव करना है, नेक्स्ट करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मतलब आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो, सेकंड किसको देना चाहते हो, थर्ड किसको देना चाहते हो। अच्छा, मीडियम डाल सकते हो कि कंप्यूटर अगर किया है तो ठीक है। बाकी आप लैंग्वेज डाल सकते हो, कौन कौन सी लैंग्वेज है। वहाँ यहाँ पर टोटल 23 से 24 लैंग्वेज दी हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है कि तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो, कितने परसेंटेज वगैरह है, या जो भी आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रही है वो डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है नंबर वाइज जो है आपको प्रेफरेंस दिया गया है कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से करना। देखिए, यहाँ पर वैकेंसी तो नहीं शो की गई है कि किस स्टेट के लिए या किस शहर के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ये तो नहीं बताया गया है। पर आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो तो उसके कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। लाइक आप एमटीएस हरियाणा में जाना चाहते हो तो वहाँ पे पहला प्रेफरेंस दे सकते हो। लाइक देखो, आप अपने स्टेट वाइज कर सकते हो। लाइक आप एमपी से हो तो आसपास में आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान से चूज़ कर सकते हो, लेकिन राजस्थान के पास आपको क्या नियरेस्ट स्टेट पड़ता है तो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर जो एक डमी फिल करके आपको बताया हुआ है, कोड के अकॉर्डिंग आपको डालना रहेगा। 18 नंबर हवलदार के लिए, सीजीएल के लिए, दिल्ली के लिए, यहाँ पर आप 18 कोड डाल सकते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पर आपको 30 आपको डाल सकते हैं, या फिर 56 से मैंने डाला हुआ है। तो आप कोड के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, एमटीएस गोवा के लिए, एमटीएस गुजरात के लिए, एमटीएस सिक्किम के लिए है। तो यहाँ पर हर कोड वाइज आप यहाँ पर पूरा डिटेल डाल सकते हो कि किस स्टेट को आप पहला प्रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ही आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। तो
तो आपका जाना कंफर्टेबल होना चाहिए, ये बहुत मैंडेटरी है। तो फॉर्म को अच्छे से भरना, कुछ भी मिस आउट मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 4-5 प्रेफरेंस ही देना चाहते हो तो आप 4-5 प्रेफरेंस ही दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि पूरा फिल करना है या कितने प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ पर आप 6 से 7 प्रेफरेंस दे सकते हो जो आपको लगता है कि मेरे से थोड़ा पास पड़ेंगे। उसके बाद में आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये XXX करके जो है फिल आउट कर लेगा ऑटोमेटिक। ये करने के बाद में आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है, तो ये जो आपका फॉर्म है फिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसमें सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोटो अपलोड करने हैं सिग्नेचर में, है ना। तो हम यहाँ पर बता दें आपको, जो है 2 प्रकार से फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। पहला तो आपको डायरेक्ट जो है आप अपना फेस के अकॉर्डिंग कैप्चर कर सकते हो, ये सबसे ईजी वे है। लाइटिंग वगैरह ऑन रखो, लाइटिंग वगैरह ऑन करके डायरेक्ट अपने फेस को स्कैन कर लो और अपलोड कर दो अपनी फ़ोटो। इसके अलावा अगर नहीं होता है तो QR कोड से कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो एप्लीकेशन एक आधा इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक एप्लीकेशन है माई SSC, आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पर आपको एक स्कैन का ऑप्शन दिया जाएगा, स्कैन करोगे आप। स्कैन करने के बाद में आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जब आपका डाउनलोड हो जाएगा वो, तब आपको आधार फेस अथेंटिकेशन के ऑप्शन पर वो करना है आपका। ये बता रहा है यहाँ पर कि आपका फेस अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है ना। तो आपको ओके करना है, देन आपको फिर से वापस से जाना है। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको आधार फेस RD करके है, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जब हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद में आप इसमें जो है अपना फेस को स्कैन कर सकते हो। एज यू कैन सी, थोड़ा सा डमी चीज़ें मैंने आपको करके बताया है यहाँ पर। जब आपका ये आधार फेस ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इसमें क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करके आपको कुछ इस टाइप के मैसेजेस मिलेंगे यहाँ पर, फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइज़र, है ना। यहाँ पर आपको प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो इस टाइप से पूरा एक इमेज खुल के आएगा जिसमें आप अपना फेस जो है स्कैन कर सकते हो। याद रखना, ये जो रेड लाइंस दिख रही है ना, रेड लाइंस में आपके रेड लाइन के अंदर ही आपका फेस आ जाए, ऐसी ही कोशिश करना, क्योंकि इसी फेस के आपको रिकॉग्नाइज्ड करेगा वो। जब आप अपना फेस रिकॉग्नाइज कर लेते हो पूरा अच्छे तरीके से इस टाइप से, ये ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका आने वाला है वो सिग्नेचर का आने वाला है। तो सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। सिग्नेचर का एक मिनिमम जो है एक रेंज दिया हुआ है कि आपको इतने से इतने के बीच में ही सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा, सिग्नेचर अगर आपके बड़े होते हैं ना, तो यहाँ पर जाकर ना तुम गूगल में जाकर अपने सिग्नेचर को रीसाइजिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑलरेडी 2 से 6 में कितने में ही होना चाहिए, तो आप चाहो तो यहाँ से रीसाइज कर सकते हो। JPG फॉर्मेट में चाहो तो अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो, ब्राउज़र कर सकते हो। ब्राउजिंग के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन देगा, तो ये यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। एंड यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पे जब आप जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक ये जो जब आप अपलोड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे मैसेज दे देगा कि आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है। अब इसके बाद में ये जो नीचे आपको मैसेज मिल जाएगा, एक बार इसको रीड कर लेना, यहाँ पर आपको शो ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद में सेफ एंड नेक्स्ट कर देना। ऑलमोस्ट आपका जो फॉर्म है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको रिव्यू करने के लिए एक बार यहाँ पर देगा, तो एक बार रिव्यू ज़रूर से कर लेना कि कुछ भी गलती तो नहीं है यहाँ पर। जब आपका वो हो जाता है तो यहाँ पर आप तो इसको सेव कर देना है, नेक्स्ट कर देना। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको वो कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको सक्सेसफुली वेरिफिकेशन का ऑप्शन पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी फीस का पेमेंट नहीं किया है। अब चले जाओ पेमेंट के ऑप्शन पर। पेमेंट के ऑप्शन पर जाने के बाद में तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, तो स्टेट बैंक पर ही चले जाना, मोस्टली लोगों का अकाउंट वहीं पर होता है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या स्कैन के करके किसी भी करके, मतलब किसी भी मोड से जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हो और अपनी जो पेमेंट रहेगी उस पेमेंट को जो है सक्सेसफुली अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद में तुम अपना जो है प्रिंट आउट अपने पास में रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा
एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से जो एमटीएस के पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई थी। फटाफट से जाकर अप्लाई कर दो। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में शेयर